एक पुरानी हवेली जो भूत बंगला के नाम से मशहूर थी, गांव के कोने पर स्थित थी। इस हवेली के बारे में सुना था कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात को भूत बनकर बाहर निकलती है। गांव वाले इस हवेली से दूर रहने लगे थे, पर कुछ युवा दोस्तों का ग्रुप इस कहानी से डरने की बजाय इस हवेली का सच जानने का फैसला कर लेता है। एक रात रोहन, सिमी और विक्रम, 3 दोस्त इस भूत बंगला की तरफ चल दिए। रोहन कह रहा था, ये सिर्फ कहानियां हैं, मुझे ये चुड़ैल दिखाई नहीं देती। सिमी थोड़ी डरी हुई कह रही थी, पर अगर वो सच में वहां है तो हमें बचना होगा। विक्रम, जो हमेशा एडवेंचर्स होता था, बोला, चलो आज हम देखते हैं कि क्या है इस हवेली में। जब वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। रोहन ने दरवाजा खोला और अंधेरे में घुस गया। उन्होंने देखा कि हवेली में सब कुछ पुराना है, पर एक अजीब सी खुशबू उन्हें महसूस होती है, जैसे किसी ने बहुत दिन पहले कोई खुशबू भरी चीज छोड़ी थी। जब वो सब अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हवेली के अंदर कुछ अजीब है। तभी उन्होंने सुना, क्या तुम मेरे लिए आए हो? एक डरावनी आवाज उन्हें सुनाई देती है। सबका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल का हाथ दरवाजे के पीछे से दिख रहा है। सिमी रोते हुए कहती है, रोहन, मुझे वापस जाना है। लेकिन रोहन कहता है, नहीं, हमें देखना होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, चुड़ैल का हाथ दरवाजे से निकलकर उन्हें घूरने लगता है। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा भयानक है, पर आंखें काफी उदासी भरी है। रोहन ने पहले से ही सोचा था कि चुड़ैल से संवाद करना चाहिए। उसने कहा, क्या तुम हमसे बात करना चाहोगे? चुड़ैल ने पहली बार कुछ समझकर जवाब दिया, मैंने इतने दिनों से किसी से बात नहीं की है, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। उन्होंने सुना कि चुड़ैल का नाम अनिका है, जो एक समय में एक खुश लड़की थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बुरा जादू सीखा था और अब वो एक चुड़ैल बन गई है। अनिका ने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई मुझे नहीं समझता। रोहन ने सोचा, अगर हम अनिका की मदद कर सकते हैं तो शायद वो हमारे दोस्त बन सकती है। रोहन, सिमी और विक्रम ने तय किया कि वे अनिका की मदद करेंगे। उन्होंने अनिका से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अनिका ने बताया कि उसे एक स्पेशल चीज चाहिए जो सिर्फ रात के अंधेरे में मिलती है, एक शांति फूल जो उसकी चुड़ैल की शक्ति को खत्म कर सकता है। तीनों दोस्त इस चुड़ैल की मदद के लिए तैयार हो गए। अनिका ने उन्हें बताया कि वो फूल इस जंगल के गहरे में है, जहां सिर्फ बहुत ही हिम्मत वाले लोग जाते हैं। तो रोहन, सिमी और विक्रम ने उस जंगल की तरफ रुख किया। जंगल में कदम रखते ही उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। रात का अंधेरा उन्हें डराने लगा, लेकिन उन्होंने अपने इरादे को नहीं छोड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें सामना होता है कुछ अजीब प्राणियों से। रोहन कहता है, हमें मिलकर लड़ना होगा। सबने मिलकर दर्द और खौफ का सामना किया। जब उन्हें एक भूत दिखाई दिया तो विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अनिका की मदद करनी है। और इसी तरह उन्होंने भूत से समझौता किया और आगे बढ़ गए। आखिरकार वे शांति फूल तक पहुंचते हैं। फूल चमकता हुआ उन्हें दिखाई देता है। रोहन ने फूल उठा लिया और सबने सोचा कि उनकी दोस्ती के लिए यह बहुत बड़ा मौका है। जैसे ही उन्होंने फूल अनिका को दिया, उसकी आंखें चमक गईं। अनिका ने फूल को अपने हाथ में लेते ही एक चमकदार रोशनी से भरी थी। चुड़ैल का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे ही फूल का जादू खत्म होता है, अनिका एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। रोहन, सिमी और विक्रम ने देखकर खुशी से जश्न मनाया। अनिका ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम लोगों की दोस्ती और सहायता ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है। इस तरह एक भयानक चुड़ैल की कहानी एक सुंदर दोस्ती की कहानी में बदल गई। गांव वापस जाने पर अनिका ने सबको बताया कि अब वो कभी भी अकेली नहीं रहेगी। रोहन, सिमी और विक्रम भी सबके हीरो बन गए, क्योंकि उन्होंने एक चुड़ैल से दोस्ती की और उसे एक सुंदर लड़की में बदल दिया।